नमस्कार, आप देख रहे खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की समाप्ति के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मंडई मेले की शुरुआत हो जाती है, जिसमें ग्वालवंशी परंपरागत सजीले वस्त्र पहनकर डोल और टिमकी और शहनाई की धुन पर गहवारा नृत्य करते हैं और वहीं नृत्य के बीच में नारे लगाने की परंपरा भी की जाती है। और मेले में वहीं पुराने चरमराते लकड़ी के झूले और गुब्बारे, मिठाई, कपड़ा, जूते, चप्पल, खिलौने, चाट और अन्य सामानों की दुकानें सजी नजर आती हैं। और मेले के बीच में परंपरागत ग्वारा नृत्य करते हैं लोग और अहीरों की टोलियों को भी देखा जा सकता है। और भोपाल के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने निकल कर आया है। 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। यह बहुत व्यापक स्तर पर चल रही हैं, चूँकि हम सबके लिए ये गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और यह जो कार्यक्रम है ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये कार्यक्रम हो रहा है और इसको हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया है और इसमें प्रदेश से हमारे सभी आदिवासी समाज के अधिकतम बंधु इसमें आएंगे। और भोपाल में क्राइम ब्रांच और हबीबगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकाबजनी की घटना को अंजाम देने वाले नकाबजन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन्होंने भोपाल के शिवाजी नगर में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। और वहीं पुलिस ने इन नकाबजन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 5 लाख का माल बरामद किया है। अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले हबीबगंज में एक चोरी हुई थी जिसमें 5 लाख का मशरूका गया हुआ था। उसके चोरी की घटना के बाद ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम को, संयुक्त टीम को लगा दिया था इसमें, जिसमें कैमरास वगैरह और अन्य टेक्निकल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रहती है उसके आधार पर हम लोगों ने जो 3 आरोपी उनको पकड़ा है और उनसे माल भी बरामद हुआ है। ये पारदी गिरोह के लोग हैं और जो इस प्रकार की वारदातें करते हैं सूनगर देख के। इसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है। और भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल में मासूमों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जहां मासूमों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है कि 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को निरस्त करें और 14 बच्चों की मौत को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार से जवाब मांगे। और साथ ही पटवारी कि इन्होंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं किया, इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया और मुख्यमंत्री जी जो चुनाव चल रहे थे लोकसभा के खंडवा के, तो एक बच्चे की हत्या हुई थी मुद्दे के अंदर, तो सब छोड़कर वहाँ मिलने उसके परिवार में गए। लेकिन इतने नजदीक जो परिवार भोपाल और आसपास के थे उनके परिजनों से मिलने इतना होता। और भोपाल में कोलार थाना क्षेत्र अंतर्गत रास्ते के विवाद को लेकर पिता पुत्र ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। और आए दिन रास्ते की बात को लेकर विवाद होता था, जिसके बाद गुस्साए पिता पुत्र ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और गंभीर चोटें आने के कारण इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और कोलार में कल दिनांक को एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें जो 2 आरोपी हैं उनकी मृतक से किसी बात को, जमीन को लेकर किसी बात पे विवाद हुआ था
और जिसमें उनके द्वारा उसके साथ मारपीट जो की गई थी, उसकी जो चोटें आई हैं उससे उसकी मृत्यु हुई है। इसमें हम लोगों ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, बाकी अभी विवेचना जारी है। और ग्वालियर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान ग्वालियर के कलेक्ट्रेट महोदय के आदेश पर गठित समिति द्वारा आबकारी अधिनियम में कायम 1533 प्रकरण में राजस्व मदिरा को आपको बताते चले कि जलालपुर आबकारी प्रशिक्षण केंद्र की खुली भूमि पर रोलर और जेसीबी के द्वारा नष्ट किया गया है। नष्ट मदिरा का वर्तमान में अनुमानित जो मूल्य है वो आपको बताते चले कि 2,67,09,000 बताया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार उनके द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश चौबे, उपायुक्त आबकारी, सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा जी और उनके अधीनस्थ अधिकारी श्री वरिष्ठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी संजय गुप्ता जी और उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय और निधि गुप्ता, सपना यादव और एसडीएम महोदय और राजस्व के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी के समक्ष ये नष्टीकरण किया गया है। और नष्टीकरण में कुल हमारे जो प्रकरण थे वो 533 प्रकरण थे। और होशंगाबाद की शिवनी मलबा तहसील के दुर्गा कॉलोनी में एक परिवार के हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक के जरिए खुलासा किया गया है। इस जघन्य हत्याकांड को एक तांत्रिक और उसके साथी ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि इंद्रजाल नामक किताब को पढ़ा था और उसी किताब की वजह से प्रेरित होकर उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। 4 तारीख के हमारी रात में थाना सिरमी मलबा क्षेत्र में हुई ट्रिपल मर्डर का आज खुलासा किया गया है। घटना के 2 आरोपी जो हैं मोनू और गणेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जरब जो है उनसे जब्त किए गए हैं और घटना का जो घटनाक्रम है पूरा उसको भी उजागर किया गया है कि तांत्रिक विद्या के चलते और तांत्रिक क्रिया करने के लिए और साथ ही में पैसे हासिल करने के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया। और जबलपुर में कंचे के मामूली विवाद को लेकर यहाँ पर विवाद हो गया है, जिसमें आपको बताते चले कि हनुमान ताल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है और एक दूसरे से मारपीट करने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां भी दाग दी हैं, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लेते हुए अग्रिम जांच शुरू कर दी है। और जबलपुर शहर के आनंद नगर निवासी सैयद दिलशाद के साथ धोखा करने की खबर सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि कई चक्कर लगाने के बाद थक हार कर पीड़ित न्यायालय की शरण में जाने का मन बना चुका और दरअसल सैयद दिलशाद ने अपनी मेहनत की कमाई से एक महंगी कार खरीदी थी, जिसका शोरूम मदन महल के पास है और सोचा था कि वह अपने परिवार के साथ शान से इस कार की सवारी करेगा। इस कार को खरीदने के लिए बाकायदा पीड़ित ने 21 लाख यहाँ पर और 75,000 करीब रुपए खर्च किए थे, लेकिन यह कार उनके परिवार में खुशियों की जगह परेशानियों का सबब बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। और नैनपुर नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नैनपुर नगर पालिका परिषद के जरिए शासन के दिशा निर्देश में नैनपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव धुर्वे के मार्गदर्शन में नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार सुबह नगर पालिका द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालय का निरीक्षण किया गया है। साथ ही लोगों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर शाहजहांपुर से सामने निकल कर आ रही है। शाहजहांपुर वन मंडल के बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहजहांपुर लाएगा यानी किन्नर ट्रैक्टर प्रफुल्ल मूल पांडे पर्यावरण प्रेमियों को गाली बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बाबू का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। पकड़ लियो तो ट्रैक्टर में
छूट जाएगा। कब से चली थी? छूट जाएगा। पर आज की तारीख में अब कहीं है कि तुम जो आया नहीं तो तुम्हारी वजह से हमारे कोई 5 पैसों नहीं मिले। पर बतेरू भगवान कसम ये जो की चांदियां हो अलग की नहीं, कब से 50 हजार कब से चलती थी बोले में? हाँ तो अभी भी। और विभाग ने बंद नहीं करी, फॉरेस्ट विभाग ने तो नहीं करी, यहाँ से भोपाल ये करनी पड़ी हमारे। अब उनके भी हाथ भोपाल विभाग में तो आई नहीं हुई भोपाल से, तो तुम जो कह रहा हो नहीं, एक भी लेटर हमारा बता दो कि भोपाल को हुआ। फिर कहाँ से हुई बंद? बंद कहाँ से हुई? भी तो बताऊं कैसे? कितना आवेदन आया हमारा? मैं बताऊं तुम्हारा किन्ने करे बंद? योगेंद्र बंटी बनाने खुद करो, तुम्हारा दम पे नहीं हुई न चलाई कौन रही होता उनकी भी थी नहीं, परिवार को मशीन उनकी थी नहीं, दो उन्हीं की थी, उनकी दादा बाकी एक। हाँ तो थी भीम सिंह की। अब तो भी 2 ले आया नहीं सरकार बड़ी उनकी भी, तो अब हुई तो उन्हें तो ठेका दे रखी यार, नहीं है बड़ी भी। अरे यार तुम हमारे बताओ उनके खबर है कि यार घाटा में जाएगी यार, नहीं पहियों नहीं हलियो जिंदन से सब बंद हुई उदम से। तो और अगली खबर शिवपुरी से सामने निकल कर आ रही। शिवपुरी के खनिया थाना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 32 बमौर खुर्द के पटवारी रघुवीर जाटव ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने के एवज में किसानों से 200 रुपए की रिश्वत यानी कि अवैध वसूली की है। किसानों ने पटवारी का पैसा लेते हुए वीडियो बना लिया है। मामले में संबंधित हल्का पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। किसानों से अवैध वसूली को लेकर खनिया थाना तहसीलदार ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल दे दिया है। खनिया थाना तहसील के छोटे बमौर हल्का नंबर 32 के किसान जगदीश गोस्वामी किसान सम्मान निधि के फॉर्म भरकर जमा करने के लिए पटवारी के पास गए थे और इसी दौरान पटवारी ने उनसे 200 रुपए की रिश्वत मांगी। कल ये संज्ञान में आया है शाम को, तो मैंने इसको जो है तो जांच के लिए नोटिस जारी कर रहा हूँ और पटवारी साहब को भी मैंने बुलाया है और जिन लोगों ने शिकायत की है दोनों पक्षों को सुन के और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। और शिवपुरी जिले के करैरा के गधई गांव में मंगलवार दोपहर करैरा भितरवार रोड सड़क निर्माण के दौरान विवाद हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वहां पथराव और लाठी फटकारने जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। पथराव में जहां एक एसआई रघुवेंद्र यादव के सिर में गंभीर चोट आई है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा हुई लाठीचार्ज से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और विदिशा के खेरोदा गांव में कुएं धंसने से एक किसान की मौत हो गई है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। खेरोदा गांव निवासी 40 वर्षीय राजाराम सुबह अपने खेत पर मसूर की फसल में सिंचाई करने जा रहे थे और खेत पर बने कुएं में पानी की मोटर में कुछ खराबी आ गई थी और पानी नहीं खींच रही थी और इसको लेकर वो कुएं में उतरे और इसी दौरान यह हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना है सुबह 9 बजे घटना हुई थी क्या कर रहे। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला आया। प्रशासनिक अमला आने के बाद मशीनें को बुलवाया, मशीनें से बुलवा कर रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू कराने के बाद उसकी डेड बॉडी निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए तिरंगा भेज दिया गया है। ये तो सुबह की घटना थी। यहाँ पर ऑन स्पॉट पे यहाँ पर कोई नहीं था, वो स्वयं था खेत पे। क्या कुआं सरकारी था? नहीं निजी था कुआं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कुआं बहुत जर्जर था और उसने कई बार नहीं आवेदन के भी नहीं दिया मेरे को। नहीं दिया कभी नहीं दिया। घटना है सुबह। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।